अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि आरएसएस और बीजेपी ने धर्म की आड़ लेकर भारत के सारे सिस्टम पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया है। एक ऐसा कब्जा जिसे तोड़ना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब सच तो यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स सिर्फ अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़े अखबारों में से बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं, इसका इंपैक्ट रहता है। और पहले पेज पर यह स्टोरी हुई जिसमें कहा गया है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी और आरएसएस ने सेकुलर इंडिया को, धर्मनिरपेक्ष इंडिया को हिंदू फर्स्ट इंडिया बना दिया। हिंदू फर्स्ट यानी सेकुलर इंडिया से हिंदू फर्स्ट इंडिया बनाया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। अब दोस्तों, इस खुलासे का असर पूरी दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, और खासकर जो कॉर्पोरेट दुनिया है उसमें भी इस खबर की चर्चा है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इधर बीजेपी के इकोसिस्टम का कहना है कि आरएसएस और मिस्टर मोदी को न्यूयॉर्क टाइम्स बदनाम कर रहा है, छवि खराब कर रहा है। अब पहले पेज की इस बड़ी स्टोरी में न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। वो लिखता है कि आरएसएस ने भारतीय संस्थानों में गहरी जड़ें जमा ली हैं। सरकार, पुलिस, सेना, मीडिया, शिक्षा और सामाजिक संगठनों में इसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। संगठन अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से सदस्यों को प्रमुख पदों पर पहुंचाता है और राजनीति व नौकरशाही में सक्रिय नेटवर्क बनाए रखता है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर एकेडमिक्स हो, हर जगह आरएसएस ने अपने आदमी की पोजीशंस पर बैठा रखे। और इसका असर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, सेना और पुलिस पर भी जबरदस्त प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार हो या आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी हो, इस लेख से बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत क्रिटिकल एनालिसिस हुई, कड़ी आलोचना हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश को, भारत जैसे बड़े देश को, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को दुनिया के, धर्म के आधार पर बांटा है और बांटने की कोशिश जारी है। संघ की विचारधारा हिंदुत्व की लाइन खींचती है, जहां 20 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान और ईसाई हैं, इनके लिए माहौल अनुकूल नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। इस अखबार में ये जो रिपोर्ट छपी, इसमें क्रिसमस के मौके पर जो अभी हाल फिलहाल में कई शहरों पे वायलेंस हुई, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, इसका भी जिक्र है। और इसी खबर में उन घटनाओं का भी जिक्र है जहां पर मुस्लिम्स लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया था। अब काफ़ी बड़ी स्टोरी छपी है, पहले पेज से शुरू होती है, फिर अंदर के पेजों में जाती है। लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा है। इसमें एक और खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि आरएसएस जो बीजेपी का बैकअप सोर्स है, इसके देश और दुनिया में 2,500 से ज़्यादा संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और खासकर धर्म और कल्चर उसमें भी काम करते हैं। आरएसएस का 13 मंजिल का नया लेविश मुख्यालय बना हुआ है दिल्ली में। और आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो इस देश में मोदी के बाद सबसे ताकतवर हैं, और उनकी सिक्योरिटी भी मोदी की तरह है। और ये भी कहा गया है कि मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं वो सरकारी मीडिया से लेकर देश के अखबार और चैनल में प्रमुखता के साथ प्रकाशित होती है। एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। उनका ब्यौरा है योगी आदित्यनाथ का। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। उनकी जो राजनीति है, यानी योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर है, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, मुस्लिम्स की बात हो रही है उसमें। और यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, ऐसी चर्चा है कि मोदी का विकल्प अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं।